रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसद बर के घर पर बिजली चोरी हो रही थी। हालांकि पुराना मीटर बदला गया है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 1978 में जो हुआ वो हम नहीं भूल पा रहे हैं। उस वक्त 184 हिंदुओं की जान चली गई थी, उनकी मौत हुई थी और अब रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। 29 मार्च 1978 यही वो तारीख है जिसने संभल में भाईचारे की डोर को नफरत की कैंची से काट दिया। आज भी संभल के लोग 23 मार्च 1978 की तारीख को याद कर सिहर उठते हैं। मेरे होश पे दंगा हुआ है। मैंने सन 77 में यहाँ गंज में पेंट का काम है मेरा, और सन 78 में बल्बा हो गया। और उसके बाद वक्त क्या हुआ था, आखिर कैसे बल्ब? ये तो मुझे याद नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसमें बहुत काफ़ी नुकसान हुआ सभी लोगों का, और उसमें काफ़ी जाने गई बहुत, और तभी से दहशत हो गई। तभी से दहशत होने के बाद यहाँ 20-25 मकान थे, 20-25 मकान थे कम से कम खग्गू सराय में, जहाँ ये मंदिर, अब उसी के हिसाब से यहाँ एक एक करके दो करके उस दहशत की वजह से यहाँ से जाते रहे लोग। एक समय ऐसा है बिल्कुल सुमसाम हो गई, खाली मंदिर रह गया। संभल के दंगों के आज 45 साल गुजर गए, लेकिन संभल के दंगों की याद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। क्या हुआ था 1978 में, आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ा? लड़ाई हो गई। किस तरह की लड़ाई हुई थी? वो हम घर में बैठे खाना वाना बना रहे, जाड़ों की फरवरी का महीना था, कौन सा महीना था, फरवरी का। बच्चे स्कूल चले गए, 2 बच्चे पढ़ते थे अब मेरे, तो लड़ाई बहुत जोर की हो गई। सन की लड़ाई हुई। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। 2 PM. This I will not allow. 2 PM. तो देखिए, आपको फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही हम दिखा रहे थे। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर विपक्ष को कह रहे हैं कि बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग आपने किया है। और बार बार राज्यसभा सभापति की तरफ से कोशिश की गई कि आप जो विपक्षी सांसद है वो लगातार हंगामा कर रहे थे, वो शांत हो, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी सांसद नहीं माने और अब लोक सभा और राज्यसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया। और ये आपको लगातार हम अपडेट बता रहे हैं। जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है तभी से लगातार हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही सही से नहीं चल पा रही। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला। इस आगजनी में 6 जिंदगियां खत्म हो गई। पूरी खबर क्या है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। जला हुआ बिस्तर, घर में बिखरा सामान, दीवारों पर रचा हुआ धुआं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां एक घर में आग लग गई और दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घर में हादसा उस वक्त हुआ जब लोग सो रहे थे। आग लगने की वजह से 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बता दें कि मरने वालों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं।
घायलों को बेसुध हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दम घुटने के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। आग पर काबू पाने के लिए मदद के लिए आगे आए पड़ोसी की भी बेहोश होने की खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। हालांकि पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में प्रशासन ने लगवाए हैं सीसीटीवी कैमरे। कार्तिकेय महादेव मंदिर के बाहर ये कैमरे लगवाए गए हैं ताकि हर एक हलचल पर नजर बनी रहे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने परिसर में 7 से 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर के बाहर ही कैमरे लगाए गए हैं। संभल में प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। प्रियंका, आप जानकारी दे रहे हैं, कार्तिकेय महादेव मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। सीधे आपको ग्राउंड पर ले चलते क्योंकि जतिन जानकारी दे रहे हैं। और जतिन, क्योंकि अब खबर ही मिल रही है कि वहां पर मंदिर के बाहर कैमरास लगाए गए, आसपास के लोगों से भी आप बात कीजिएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा और ये भी बताइए कि संभल में प्रशासन का एक्शन किस तरह से जारी है। आज बिल्कुल देखिए, प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है, चाहे वो बिजली चोरी को लेकर हो, आम मंदिर की सिक्योरिटी को लेकर हो, हर तरीके से कवायद जो है वो की जा रही है। मेरे पीछे आप ये जो सांसद है सपा के जियाउर रहमान, उनका घर यहाँ पर देख रहे हैं। उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर हैपनिंग है। यहाँ पर बिजली विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उस पूरे इलाके की जो वायरिंग है, बिजली की वायरिंग, उसको नए तरीके से डाला जा रहा है, नए तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाएगा। कल आपने देखा था कि सांसद के घर के बाहर बड़ी संख्या में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन के साथ बिजली विभाग के लोग भी पहुंचे थे और सांसद के घर का जो मीटर है वो पूरे तरीके से बदला गया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर से यहां पर पहुंचा है और घर के आसपास की जो वायरिंग है उसको पूरे तरीके से बदला जा रहा है। और कल जो सांसद के घर से बिजली का मीटर प्रशासन अपने साथ ले गया था उसको पूरे तरीके से बदल दिया गया है। अब जो मीटर यहां पर लगा हुआ है उसको नया मीटर यहां पर लगा दिया गया है और पहले जो यहां पर 2 किलोवाट का मीटर लगा था उसको अब लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। आप ये मीटर देख रहे हैं, स्मार्ट मीटर इसको बोला जा रहा है। इसकी रीडिंग हेडक्वार्टर से नोट की जाएगी। ये नया मीटर अब सांसद के घर के बाहर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन हर वो संभव प्रयास कर रहा है कि बिजली चोरी की जो घटनाएं हो रही थी उसको पूरे तरीके से रोका जाए। ठीक है जतिन, आप ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मौजूदा हाल क्या है, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें। देखिए, लगातार ये जानकारी मिली है कि संभल की गलियों में बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर प्रशासन द्वारा सख्ती से कदम उठाया गया, छापेमार कार्रवाई हुई। वहीं सपा के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके घर के बाहर भी स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है, लेकिन उनका एक बिजली का बिल तेजी से वायरल हो रहा है। उस बिजली के बिल में साफ दिख रहा है कि सांसद साहब के घर का बिजली का बिल 0 आया।